हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं जया जायसवाल और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पर्सनल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो कहीं ना कहीं हम सबको अफेक्ट करता है। जी हाँ, हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग और एंजाइटी के बारे में। हम अपने ही थॉट्स में फंसे रहते हैं। हमें ये लगता है कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते और धीरे धीरे हमारे ये थॉट्स हमारे इस मेंटल पीस को ख़त्म कर देते हैं। तो गुड न्यूज़ ये है कि हम इस साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। मैं आपको एक पर्सनल बात बताती हूँ। मैं खुद एक ओवर थिंकर रही हूँ और बहुत वक्त तक मैं डिप्रेशन में रह चुकी हूँ। बस 2 साल पहले तक मुझे लगता था कि मेरी लाइफ कभी ठीक नहीं होगी। मैं अकेली महसूस करती थी और मेरा दिमाग हमेशा पास्ट या फिर फ्यूचर में ही रहता था। मैं प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना तो दूर की बात, मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहती ही नहीं थी। मुझे लगता था जैसे दुनिया की सबसे बड़ी फेलियर मैं ही हूँ। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स जो मैंने यूज़ किए अपने लाइफ में ओवर थिंकिंग को ओवरकम करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, ये वो टिप्स नहीं है जो हम कॉमनली सुनते हैं, लाइक टॉक टू समवन। यस, इट्स बेटर टू टॉक टू समवन। जी हाँ, बेशक आप अपने आसपास के लोगों से अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। इट्स अ गुड थिंग, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, एक टाइम के बाद लोग सुनना बंद कर देते हैं। एंड आई नो द फीलिंग ऑफ बीइंग इग्नोर्ड व्हेन यू रियली नीड समवन टू हियर यू और लिसन टू यू। पर आप बहुत ही लकी है अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो आपको बिना जज किए सुनता है और आपको अच्छी सलाह देता है। बहुत गलतियों के बाद आई रियलाइज कि हमें अपना सोल्यूशन खुद ही ढूंढना पड़ता है। इसलिए ताकि आप वो गलती ना करें, मैं आपको देने वाली हूँ 3 ऐसे टिप्स जो आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे और दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं। यू मस्ट नीड टू नो हाउ टू डील विथ योर प्रॉब्लम बिकॉज योर प्रॉब्लम इज योर प्रॉब्लम एंड नो वन एल्स प्रॉब्लम। आप अपनी खुद की जितनी ज़्यादा बेहतर से हेल्प कर सकते हैं, उतने अच्छे तरीके से आपकी कोई और मदद नहीं कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टिप है समझना कि आप कब ओवर थिंक करते हैं। जी हाँ, अपने ओवर थिंकिंग के पैटर्न को फिगर आउट करिए। जैसे मेरे केस में मैं अक्सर सोने जाने से पहले या जब मैं अकेली होती थी तो सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी। बहुत साल तक इस स्टेट में रहने के बाद मैंने सोचा आई रियली वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम। मैं अपने लाइफ को ऐसे नहीं जी सकती। तो इसका सोल्यूशन मैं ढूंढने लगी। एंड देन आई गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड इनटू सम फिजिकल एक्टिविटी। मैंने जिम ज्वाइन किया और ऑफिस के बाद शाम को अपनी रूटीन में वर्कआउट को शामिल किया। जब आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके सारे स्ट्रेस रिलीज हो जाते हैं और आप मेंटली फ्रेश फील करते हैं। वर्कआउट के बाद मैं इतनी टायर्ड हो जाती थी कि बिना एक्स्ट्रा थॉट के मैं जल्द ही सो जाती थी। सो ओवर थिंकिंग के लिए ये एक इफेक्टिव सोल्यूशन है। अपने फ्री टाइम को प्रोडक्टिव बनाइए और फिजिकल वर्कआउट को अपनी रूटीन में इंक्लूड करिए। दूसरा टिप है खुद को बिजी रखिए। अक्सर ओवर थिंकिंग तब होती है जब हम आइडल होते हैं। जब आपके पास कोई फ्री टाइम हो तो उस वक्त को वेस्ट मत करिए। जैसे कि कोई भी नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो या कोई नई स्किल सीखना हो, जैसे डांसिंग, सिंगिंग या कोई इंस्ट्रूमेंट, आज ही वो सब शुरू करिए अपने फ्री टाइम पे। जैसे कि मैं अपने इतने हेक्टिक वीकडे के बावजूद भी अपने आप को वीकेंड में भी बिजी रखती थी। जैसे कि ओपन माइक्स में परफॉर्म करना, पोइट्री लिखना या फिर ट्रैवल करना। जब आप एंगेज होते हैं तो आपका दिमाग पॉजिटिव चीज़ों में बिजी रहता है और आप ओवर थिंकिंग से दूर रहते हैं। और ये भी एक फ़ायदा है कि आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं और मेंटली ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। रिमेंबर, ओवर थिंकिंग सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करती है और आपके एक्शंस आपको आगे ले जाता है। मेरे पापा अक्सर मुझसे ये कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई दुख इतना बड़ा नहीं जिसे हम सुलझा नहीं सकते। जब तक हम अच्छे से खा रहे हैं और फिजिकली फिट हैं, तब तक हम दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम को लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और रही बात ओवर थिंकिंग की, तो ये तो मन का जाल है जो हमें उलझाए और फंसाए रखना चाहता है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना। पास्ट और फ्यूचर के बारे में हम सोच कर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते।
जो होना था वो हो गया, और जो होने वाला है वो आप कितना भी परफेक्टली प्लान कर लें, ज़रूरी नहीं कि वो वैसा ही होगा, लेकिन आपका अभी आपके हाथ में है। अगर आप आज ओवर थिंकिंग में अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो कल कुछ नहीं बदलने वाला, लेकिन आज आप अगर एक्शन लेते हैं तो आपका छोटा से छोटा स्टेप भी आपके कल को और बेहतर बना सकता है। बोनस टिप, मेडिटेशन एंड मेंटल क्लैरिटी। मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। अगर आप किसी भी वजह से वर्कआउट नहीं कर पा रहे तो मेडिटेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है। शुरू में हो सकता है कि आपको रिजल्ट्स ना मिले, पर धीरे धीरे अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपको मेंटल क्लैरिटी मिलती जाएगी, आपकी ओवर थिंकिंग कम होती जाएगी और आप एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में आगे बढ़ते जाएंगे। और जो वो अननेसेसरी थॉट्स आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं उनसे आप धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। तो ये थे मेरे पर्सनल 3+1 टिप्स जो मैंने अपने लाइफ में यूज़ किए टू ओवरकम ओवर थिंकिंग। ये टिप्स तभी काम करेंगे जब आप उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। आपके आज के एक्शन आपका कल का फ्यूचर डिसाइड करता है, इसलिए इसे आज ही शुरू करिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करिए जो आपको लगता है कि वो इस फेज से गुजर रहे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए ताकि आप फ्यूचर में भी ऐसे कंटेंट्स देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Until next time, this is Jaya Jaiswal signing off. Till then, keep growing and keep improving.